चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, भगवत गीता भी और इंटरेस्टिंग होती जाएगी, होती जा रही है। अभी के जो चैप्टर्स हैं, जो वर्सेस हम आज करेंगे, वेरी स्पेशल वर्सेस। अभी हमने पीछे में जो सेक्शन किया उसमें कृष्ण ने अर्जुन को रीजनिंग दी कि तुम युद्ध करो, अपनी ड्यूटीज को निभाओ, ताकि तुम्हें हायर डेस्टिनेशन मिले, स्वर्ग का एंट्री मिले। जो हमने 31 से 38 में भी किया, जिसमें भगवान इनकरेज कर रहे हैं अर्जुन को कर्मकांड के रास्ते पे, हाँ, फ्रूटिव एक्टिविटीज के पाथ पे, कि तुम ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारे को स्वर्ग की प्राप्ति हो, हायर डेस्टिनेशन मिले। और फिर अभी हमने फिर 39 श्लोक से शुरू किया था पिछली बारी, जो बुद्धि योग का सेक्शन शुरू हुआ था, जहाँ पे भगवान बुद्धि योग या कृष्ण कॉन्शियसनेस भक्ति योग, जो एक सेम ही बात है, बट बुद्धि के इस्तेमाल से कैसे अपनी ड्यूटीज को निभाना है। तो ये कृष्ण ने 39 से चैप्टर से शुरू, 39 श्लोक से शुरू किया था। हमने 39, 40 और 41 3 श्लोक करे। अभी हम आज करेंगे 42, 43 नंबर श्लोक। तो 39, 40 और 41 तीनों में ऑफ कोर्स अलग अलग थीम्स थे, बट इसमें 40 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा कि किस तरह थोड़ा सा भी इस योग के पथ पे कोई प्रोग्रेस कर ले तो उसका जो रिजल्ट है वो परमानेंट रहता है, वो उससे कोई छीन नहीं सकता। हमारी जितनी कमाई है वो इस जन्म के बाद जीरो हो जाती है, और अगली जनरेशन उसको एंजॉय करती है, नहीं तो सरकार एंजॉय करती है, नहीं तो कोई लूट लेता है। बट हमारी भक्ति कोई और एंजॉय नहीं कर सकता, कोई लूट नहीं सकता, कोई हमसे छीन नहीं सकता। वो हमारे साथ अगले जन्म में साथ जाती है, और हम उसी भक्ति में जहां तक प्रगति करी है वहीं से आगे बढ़ते हैं। फिर 41 में, 41 श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट आया कि एक भक्त के लिए, हमारे लिए बड़ी अच्छी इंस्ट्रक्शंस है उसमें, और वो ये है कि हमारे को व्यवसायत्मक बुद्धि, हमारी जो इंटेलिजेंस है, क्योंकि ये बुद्धि योग का टॉपिक है, तो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? व्यवसायत्मक। उसका फोकस क्लियर रहना चाहिए और भगवान की भक्ति की तरफ डायरेक्टेड रहना चाहिए। नहीं तो जो बुद्धि व्यवसाय मतलब बिजनेस, हाँ, जो व्यक्ति अपने बिजनेस पे, अब बिजनेस का मतलब पैसा कमाने वाला बिजनेस नहीं है यहाँ पे भगवान अर्जुन का बिजनेस क्या है? अपनी ड्यूटीज निभाना, क्षत्रिय धर्म, हाँ, और वो भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान को सेंटर में रखते हुए अपनी ड्यूटीज निभाना। तो ये जो अर्जुन का व्यवसाय है, हाँ, जो अर्जुन का जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, उस व्यवसाय को फोकस में रख के काम करना। नहीं तो अर्जुन बहुशाखाई अनंतस्य अबुद्धे अव्यवसायिनः, जो व्यवसायत्मक बुद्धि जिसकी नहीं है, उसका बहुत जगह पे अलग अलग ध्यान भटकेगा, और कभी उसको परिवार में कोई रिश्तेदारी में उसको कोई खींच रहा होगा तो भक्ति छोड़ देगा,
कभी कोई सोसाइटी में उसको खींच रहा होगा तो भक्ति छोड़ देगा, कभी काम पे कोई खींच रहा होगा तो भक्ति छोड़ देगा, कभी खुद के शरीर में ऊपर नीचे कुछ चल रहा होगा तो भक्ति छोड़ देगा। और हर छोटे मौके पे, हर छोटी सी अड़चन पे वो भक्ति छोड़ देगा। और जितनी थोड़ी बहुत भक्ति कर भी रहा है, उसको करते समय भी और 10 चीजों में अपनी टांग फंसा के बैठा होगा। इसको बोलते हैं बहु शाखा। बहुत सारी शाखाओं पे उसकी बुद्धि है। जबकि जिसको इस पथ पे प्रगति करनी है अच्छे से, उसको व्यवसायत्मिका, उसको फोकस्ड इंटेलिजेंस रखना होगा। तो अभी अर्जुन को भगवान ने ये श्लोक में बताया, बट अभी भगवान अर्जुन को अपने पिछली दी हुई शिक्षा जो थी उसी को नलिफाई करेंगे, काउंटर करेंगे, और उससे उससे सुपीरियर, उससे बड़ी, उससे बेटर नॉलेज देने वाले। हाँ, तो पीछे अर्जुन को भगवान ने बोला तुम अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाओ तो तुम स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब 42 और 43 श्लोक जो हम आज करने वाले हैं, उसमें उसमें भगवान अर्जुन को बोलेंगे ये टाइम वेस्ट मत करो स्वर्ग वर्ग की प्राप्ति में। हाँ, ये वेदों में स्वर्ग वगैरह की प्राप्ति के बारे में लिखा है, तुम इससे ऊपर की सोचो, तुम इससे ऊपर बेटर डेस्टिनेशन की सोचो, बेटर थॉट प्रोसेस रखो अपना। तो ये बेसिकली आज की जो रिमेनिंग श्लोक है इस सेक्शन में, उसका थीम है 42 से 46। कोशिश करेंगे कि 46 तक खत्म कर दें। ये सारे एक पूरा एक सेक्शन कवर हो जाएगा। तो वर्स 42 42 43 खोल लो वर्स। यहाँ इमां पुष्पितं वाचं प्रवृत्तन्ते अभिपश्चितः वेदवातरथा पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मा स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अल्प ज्ञानी मनुष्य, अल्प ज्ञानी थोड़ी शुद्ध हिंदी है, इसका सिंपल मीनिंग है कम बुद्धि वाला मनुष्य। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। जो कम बुद्धि वाला व्यक्ति है, उसको वेद की कौन सी बातें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं? जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम करने की संस्तुति करते हैं। जो स्वर्ग की प्राप्त करने के लिए या अगला जन्म अच्छा मिले, हम शक्तिशाली हो, बलवान हो, सब हो, जो उसको प्राप्त करने में मदद करते हैं। पूरी की पूरी वेदों का वो सेक्शन, जो पूरा का पूरा जो वेदों की शिक्षाएं हैं, वो केवल और केवल इसी गोल को फोकस करती है। कम बुद्धि वाले लोगों को वो बड़ा अट्रैक्ट करता है। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसे लोग बोलते हैं। इसलिए हम देखते हैं नॉर्थ में, स्पेशली इंडिया में हर जगह ही है। वैसे किसी की जब मृत्यु होती है तो बड़े खुशी खुशी गर्व से लिखा जाता है उनकी फोटो पे, स्वर्गवासी हो गए। हाँ, स्वर्गवासी इस दिन को, जो भी डेट होगी, जो भी व्यक्ति का नाम है। क्योंकि स्वर्ग को इतना महान माना गया है, क्योंकि मैक्सिमम वेदों में स्वर्ग का बहुत गुणगान है। हाँ, बहुत उच्च कोटि के वहां पे ऐश्वर्य है। हाँ, बहुत ही जो वहां पे जीवन शैली है, जो खाना पीना है, उठना है, स्त्री संग है, वो बहुत ही उच्च कोटि का है। हाँ, उसमें कोई बाधा नहीं आती, कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई बीमारी नहीं आती वहां पे। जन्म होता है, मृत्यु होती है, उसके अलावा बीच में कोई रोक टोक नहीं है। जितनी सेंसेस को अपने एंजॉय करना है, इंद्रियों को एंजॉय करना है, करते जाओ। और बहुत हाई स्टैंडर्ड की सेंस एंजॉयमेंट है वो। तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है वो। सोमरस पियेंगे, हाँ, अप्सराएं होंगी, ये जीवन का लक्ष्य देखने लगता है। इसलिए स्वर्गवासी हो गए, बहुत गर्व से लिखते हैं स्वर्गवासी हुए। और मेजोरिटी तो नरक से गुजर के ही जाते होंगे, अगर स्वर्ग थोड़ा बहुत देखने को भी मिलता होगा, क्योंकि जो लोगों के हाल है आज की डेट में। बट गर्व से स्वर्गवासी लिखा जाता है। हाँ, नरकवासी तो कोई लिखेगा नहीं। बट हम चाहते हैं कि हम उस कैटेगरी में आए जहां पे गोलोकवासी लिखा जाए या कृष्ण लोकवासी लिखा जाए, और हम पहुंचे भी वहां तक।
तो इसलिए भगवान इस मेंटालिटी का खंडन कर रहे हैं श्लोकों में। भगवान इसकी ये जो प्रकार की सोच है, इसको फुल्ली रिजेक्ट कर रहे हैं इस श्लोक के अंदर, जहाँ पे वैदिक सैक्रिफाइस, वैदिक यज्ञ किए जाते हैं। जैसे एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी के बता रहे हैं, ज्योतिष ज्योतिष तोम सैक्रिफाइस यज्ञ किया जाता है स्वर्गों की प्राप्ति के लिए। क्यों? वहां पे क्या मिलेगा? वहां पे बड़े सुंदर नंदन कानन गार्डन है, वहां पे सुंदर अप्सराओं का संग मिलेगा और सोमरस का पान होगा। सोमरस से शरीर की शक्ति बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है और भी बढ़ती है। तो प्रभुपाद इसको तात्पर्य में किससे कंपेयर कर रहे हैं कि ये वो जहरीले फूल हैं, हाँ, जो एक पेड़ पे दिख तो बड़े अच्छे रहे हैं बट असल में वो जहरीले हैं। तो बहुत बारी आम व्यक्ति इससे बहुत अट्रैक्टेड होता है, और कई सारे ऐसे धर्म धर्म हैं जिनका गोल ही जन्नत प्राप्त करना है और गुरुओं के साथ जाना है। उनका हाईएस्ट डेस्टिनेशन ही ये है। क्या गोल है तुम्हारा? हमें जन्नत चाहिए, हूर चाहिए। तो उनको उनका हाईएस्ट गोल है। तो अगर सनातन धर्म को कोई फॉलो कर रहा है और उसका गोल भी स्वर्ग की प्राप्ति है, किस लिए? अप्सराएं मिलेंगी जन्नत में और सोमरस मिलेगा। तो फर्क क्या है मेंटालिटी में? सिर्फ अपनी मटेरियल एंजॉयमेंट को अच्छा कर देना, अपनी भौतिक इंद्र तृप्ति को और अच्छा बना देना, ये भगवत गीता का, वैदिक शास्त्रों का मूल सिद्धांत नहीं है, मूल टीचिंग्स, मेन टीचिंग्स नहीं है। इसलिए कृष्ण इसका खंडन कर रहे हैं। अपने ही दी हुई शिक्षा पीछे अब आगे उड़ा देंगे भगवान उसको कि अर्जुन इससे ऊपर का सोचना शुरू करो। तो ये बेसिकली इस तात्पर्य में वही बताया। अगला श्लोक 44। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहरित चेतसां विषयात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अब प्रॉब्लम क्या है ऐसी मानसिकता में, जो केवल और केवल भोग की प्राप्ति के लिए और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं, वो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। अगर हम अपना जीवन देखेंगे ना, खुद का निजी जीवन, करंटली सुबह से शाम तक मैक्सिमम पब्लिक इन्हीं दो चीजों के लिए काम कर रही है। भोग के लिए, मेरी सेंस एंजॉयमेंट के लिए क्या है, हाँ? और मेरे पास कितना धन अर्जन कर सकता हूँ, कितना और ऐश्वर्य, कितना ऑपुलेंस अर्जन कर सकता हूँ, क्या करूंगा उससे? इंद्रिय तृप्ति, सेंस एंजॉयमेंट, सारा का सारा माइंडसेट, पूरा का पूरा लाइफस्टाइल इन्हीं दो चीजों के आसपास घूम रहा है। उसमें प्रॉब्लम क्या है वो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो केवल और केवल किस तरह पैसा कमा लूं, किस तरह अमीर हो जाऊं, किस तरह और से और ये एंजॉय कर लूं, बड़ी गाड़ी ले लूं, बड़ा बिजनेस कर लूं, बड़ा काम कर लूं, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लूं, इसको खिला दूं, वो खा लूं, ये बस केवल और केवल कॉन्स्टेंटली यही सोच रहा है दिन में रात में, और कुछ उसके मन में चेतना, उसके और कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका फोकस ही यही है, सिर्फ दो चीजें, भोग और ऐश्वर्य। उस ऐसे व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति भक्ति करने का जो दृढ़ विश्वास है कि करनी है, अभी अभी मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, मैंने अपने जीवन के 30 35 40 50 60 70 साल निकाल दिए, अब मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, ये निश्चय आता ही नहीं है। आता है तो जितनी जल्दी आता है उससे पहले खत्म हो जाता है। अगर आने में, ऐसे दृढ़ निश्चय आने में 2 4 हफ्ते लगे, तो ये दो एक दिन नहीं, 2 4 घंटे में खत्म भी हो जाता है, टूट भी जाता है ऐसा निश्चय। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा फोकस किस पे है? भोग पे और ऐश्वर्य पे। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत बड़ी, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हमारी ड्यूटी है, अपने भले के लिए, हाँ, अपने खुद के भले के लिए। इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, छोटा सा है बहुत। समाधि का अर्थ है स्थिर मन।
वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक, वैदिक वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक अधीयतेस्मिन् आत्मतत्त्व यथात्मयम्। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसे क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़ के वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। समाधो न विद्यते। समाधि का क्या डेफिनेशन है कि जब मन फिक्स्ड है आत्मा साक्षात्कार के लिए, अब इस व्यक्ति का मन केवल और केवल भोग और ऐश्वर्य में फिक्स्ड है, तो समाधि तो होनी पॉसिबल ही नहीं है। और हमारा जीवन का गोल क्या है? भगवान की भक्ति में समाधि लगना, बस। अगला श्लोक। त्रैगुणीय विषया वेद निस्त्रैगुण भव अर्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। ये बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। इसमें भगवान पूर्ण रूप से खुद के जो श्वास से निकले वेद हैं उसकी असलियत हमारे सामने रख रहे हैं। पूरे कंप्लीट टोटलिटी में जो उसकी असलियत है हमारे सामने भगवान ने प्रेजेंट करनी है इस श्लोक में भी। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त एक सेकंड, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। वेदों का सब्जेक्ट मैटर क्या है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और इन्हीं तीनों गुणों के आधार पे 97-98%, 97-98% वैदिक शास्त्र है। इन्हीं 3 गुणों के आधार पे, इन 3 गुणों की शिक्षाएं देने में। तो वेद जो है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। वेद जो है, वेद शब्द का मतलब है नॉलेज, ज्ञान। तो कोई भी नॉलेज जो है, कोई भी नॉलेज इस दुनिया में जो वर्केबल है, जिससे कुछ रिजल्ट आ रहा है, वो वेद का पार्ट है। अब लोगों ने अलग अलग धर्म बना दिए, बट अगर कोई भी चीज वर्क कर रही है, वो नॉलेज वेदों से ही आ रही है। क्यों? क्योंकि वेदों की जो रचना है वो भगवान स्वयं ने की है, और भगवान ने ही इस सृष्टि की रचना भी करी है। तो इस सृष्टि में अपना जीवन जितना ज्यादा हो सके कम दुख के साथ और ज्यादा सुख के साथ किस तरह व्यतीत किया जाए, किस तरह अपना जीवन बिताया जाए ताकि परम गति को, भगवान की प्राप्ति हो सके, उसके लिए भगवान ने वैदिक नॉलेज दी है, वेदों को ज्ञान दिया है। तो कोई भी चीज जो वर्केबल है, जो काम करती है, वो वेदों से ही उत्पन्न हुई है। अब उसको अलग अलग धर्म का नाम दे दो या अलग अलग साइंस का नाम दे दो, तो वो अलग डिफरेंट मैटर है। तो अभी यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि ये वेदों का जो पर्पस है अर्जुन, वेदों का पर्पस क्या है? यहाँ पे सुख से जियो और अगली जो गति मिले वो भी सुख की मिले। तो उसमें जो व्यक्ति तमोगुण में है उसको वेद कोशिश करते हैं कि रजोगुण में आए या धीरे धीरे सतोगुण में आए। जो रजोगुण में है उसको कोशिश करते हैं कि वो सतोगुण में आना शुरू हो। और जो सतोगुण में है उनकी जो प्रगति है वो और से और उनका भोग और ऐश्वर्य कैसे बढ़े, स्वर्गों की प्राप्ति हो, उच्च लोकों की प्राप्ति हो। ये मेजॉरिटी सब्जेक्ट मैटर है वेदों का। इसमें अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, आयुर्वेद, विमान शास्त्र, वास्तु शास्त्र, जितने जितने बाकी ऋग, अथर्व, साम, यजुर्वेद हैं, उपनिषद हैं, उनमें मेजॉरिटी जो सब्जेक्ट मैटर है वो यही है कि तुम अपना जीवन यहाँ पे सुखी कैसे बिताओ। एस्ट्रोलॉजी हो गई, भूगोल शास्त्र, बहुत अलग अलग जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं इस वेदों में। और सिर्फ 2 से 3% ही
वैदिक शास्त्र जो है वो आध्यात्म की बात करता है। किस तरह आध्यात्मिक प्रगति की जाए, किस तरह भगवान की प्राप्ति की जाए, किस तरह शुद्ध भक्ति प्राप्त की जाए। तो इसलिए मैक्सिमम पब्लिक जो वेदों को अप्रोच करती है तो उनको समझता ही नहीं है कि हमारे को भक्ति करनी है वेद वेद पढ़ के या वेदों के कांटेक्ट में आके। हम भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं, जो महाभारत का पार्ट है, जो भगवत गीता को गीता उपनिषद भी बोला गया है। अगर हम प्रभुपाद जी जैसे भक्त के द्वारा भगवत गीता को ना समझें तो हमारे को भी ये मतलब समझ नहीं आएगा कि भगवत गीता भी हमारे को शुद्ध भक्ति की तरफ डायरेक्ट कर रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम भगवान का जो डीप मैसेज है वो परंपरा में, भगवान के भक्तों द्वारा जो परंपरा आ रही है उसमें अगर सुनते हैं, हम्म, तो ये जो डीप नॉलेज है, भक्ति का जो गुह्यतम ज्ञान है, ये हम तक पहुंच पाएगा। नहीं तो इंडिया में करोड़ों लोग हैं जो जिनका डेली रूटीन है भगवत गीता पढ़ना, रेगुलर पढ़ते हैं लोग। एटलीस्ट पिछली जनरेशन में बहुत लोग पढ़ते थे। कितने लोग इस एसेंस को कैच कर पाए कि गीता का सार या वेदों का सार शुद्ध भक्ति है? भक्ति भी कैच नहीं कर पाए। किसी ने बना दिया कर्म कर फल की इच्छा मत कर। किसी ने बना दिया कि तुम जो कर्म कर रहे हो उसका फल त्याग कर दो। किसी ने बना दिया कि ज्ञान का रास्ता बेस्ट है। बहुत थोड़े लोग ये समझ पाए कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना भक्ति है, और ये भगवत गीता और सारे वेदों का सार है। जबकि भगवत गीता स्वयं में कृष्ण खुद बोल रहे हैं, वेदेश्च सर्व अहम वेद्यो वेदांत कृत वेदवित एवं च। हम वेदों में जानने लायक मैं हूँ। क्यों? क्योंकि वेदों का रचना मैंने करी है, और वेदों का जो मेन जो जो क्या बोलते हैं, वर्ड भूल गया मैं, जो ओरिजिन हूँ वो मैं हूँ, और सार भी वेदों का मैं ही हूँ। भगवान खुद ये भगवद गीता में बोल रहे हैं, बट ये श्लोक को कितने लोग कैच कर पाए? हार्डली, हार्डली। तो अब भगवद गीता में भगवान अर्जुन को खुद बोल रहे हैं कि वेद जो है सिर्फ प्रकृति के 3 गुणों से डील कर रहे हैं, अर्जुन इससे ऊपर उठो, इस डुअलिटी से, इस द्वंद से मुक्त हो। क्या है द्वंद? हमारा सारा का सारा जीवन किस द्वंद में फंसा हुआ है? हार जीत, सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान, यश अपयश, अच्छा बुरा, कॉन्स्टेंटली यही चल रहा है। जब फायदा हुआ तो खुश, नुकसान हुआ तो दुखी, ठंडी हुई तो किसी को ठंडी पसंद है तो वो खुश, इसको गर्मी पसंद है वो दुखी। यही चलता रहेगा, सारा समय यही चलता रहेगा। किसी ने बेइज्जती करी दुखी, तारीफ करी 4 दिन तक एकदम छाती चौड़ी, एकदम खुश व्यक्ति कि मेरी तारीफ होगी, मेरी तारीफ होगी, कितना अच्छा लेक्चर दिया, अरे कितना अच्छा व्यक्ति हूँ मैं। यही द्वंद में व्यक्ति फंसा रह जाता है, यही द्वंद में फंसा रह जाता है। क्यों? क्योंकि वेदों का सब्जेक्ट मैटर ही यही है, सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं फिनिश दिस, इनफ हो गया टाइम वेस्ट, राइज अबव इट। तात्पर्य इसका पढ़ेंगे क्विकली। पहला पैराग्राफ, सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन्म क्रमशः इंद्र तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पद पर प्रश्नों से होता है। क्या बोल रहे हैं कृष्ण अर्जुन को? कि तुम उस स्तर तक उठो कम से कम जहां पे तुम आध्यात्मिक स्तर जो है उसमें प्रश्न पूछो। क्या प्रश्न? अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब मुझे मनुष्य जीवन मिला है, अब मैं ब्रह्म के बारे में, एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य भगवान के बारे में जिज्ञासा करूं, क्वेश्चन पूछो। अभी तक मैं क्या क्वेश्चन पूछता आया? वेदों को पढ़ के भी कैसे सुख मिलेगा, कैसे दुख दूर होगा, कैसे अच्छा हो, कैसे बुरा दूर होगा, कैसे लाभ हो, कैसे हानि हटाऊं, कैसे मान मिले, कैसे अपमान हटाऊं। यही चलता आ रहा है, यही चलता आ रहा है। अभी इस द्वंद से ऊपर उठना है,
और आध्यात्मिक स्तर पे क्या करना है? ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में जिज्ञासा, क्वेश्चन पूछना है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। ये वेदों का पर्पस है, जीवन कैसे जीना है और इस भवबंधन से मुक्त कैसे होना है। जब इंद्र तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभ आरंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों के लिए क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहेंगी। जब तक बॉडी है, एक्शन रिएक्शन तो रहेगा। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसे द्वैतों को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्लीज पकड़ लेना। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है, तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। अब कैसे हटें इस स्टैंडर्ड से, जो हमारा रूटीन स्टैंडर्ड है कि सुख दुख में फंसे रहना, लाभ हानि में फंसे रहना, मान अपमान में फंसे रहना। कब? जब कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है, जो भगवान की इच्छा। दुख आया, भगवान की इच्छा। सुख आया, भगवान की इच्छा। जो इस पे आश्रित रहता है, वो इस दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकता है। सुबह ही भागवत क्लास में डिस्कस कर रहे थे, ब्रह्मा जी एक बड़ी सुंदर अपनी प्रेयर करते हैं, भागवत में आती है उनकी प्रेयर। बोलते तत्तेनुकंपा सुषमिक समानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदय वाग वपुर्भिर्विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सधाय भाग। जो व्यक्ति ने जो भी दुख उसके जीवन में आ रहा है, उसको भगवान की कृपा की तरह, प्रसाद की तरह एक्सेप्ट किया। तत्ते अनुकंपा, अनुकंपा मीन्स भगवान की मर्सी, भगवान की कृपा की तरह एक्सेप्ट किया। और हृदय वाग वपु, अपने हृदय से, अपनी वाणी से और अपने शरीर से भगवान की सेवा नहीं छोड़ी। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है? थोड़ा सा लाइफ में डिफिकल्टी आता है, वाणी से, शरीर से, मन से, हर चीज से सबसे पहले जिसको हम छोड़ते हैं वो भगवान को छोड़ते हैं। बहुत स्पीड से छोड़ देते हैं। और बहुत क्विकली हम पहला व्यक्ति जिसको रिजेक्ट करते हैं वो है भगवान। हम खाना नहीं छोड़ते, परिवार नहीं छोड़ते, दीन दुनिया को कम नहीं करते, थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं करते, अपना टीवी इंटरनेट का टाइम कम नहीं करते कोई प्रॉब्लम आए तो। हाँ, बट हम किसको छोड़ते हैं? हम भक्ति को भी कम करना शुरू कर देते हैं। हमारी जो जो रो पिट के थोड़ी बहुत माला हो रही होती है, उसको भी कम करना शुरू कर देते हैं। तो बट जो भक्त दुख के समय भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा उसमें देख सके और फिर भी हृदय से, शब्दों से और शरीर से भगवान की सेवा में लगा रहे, ब्रह्मा जी बोलते हैं मुक्ति से पदे दाय भाग। भगवान का धाम जाना, भगवान की शुद्ध भक्ति, उसका भाग, उसका क्लेम हो जाता है। आपने जब इंश्योरेंस करी हो, अगर कंपनी चोर ना निकले, तो आपका हक है उस पैसे पे, कोई ले नहीं सकता आपसे, आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ? वो आपका क्लेम है, कोई उसको आपसे अलग नहीं कर सकता। उसी तरह जो ये जीवन जीता है, भगवान की अनुकंपा मान के भगवान की सेवा से हटता नहीं है, उसको और बढ़ा देता है, वो व्यक्ति का क्लेम हो जाता है, हक बन जाता है भगवान के धाम जाना। और भगवान कोई भी उसको उससे छीनता नहीं है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट समझना। अगला श्लोक। तो ये 45वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि किस तरह बुद्धि योग जो है, वो जो हम रीति रिवाज, कर्मकांडी रीति रिवाज जो वेदों में लिखा करते हैं, उससे ऊपर है। पिछला सेक्शन कर्मकांड का था, अभी भगवान हायर सेक्शन लेके आ रहे हैं बुद्धि योग का। कई बार हम लोगों से बात करते हैं, तो भक्तों की बात कर रहा हूँ मैं, तो बोलते हैं हाँ ब्रो, हमने ये फंसना नहीं है स्वर्ग वगैरह में, हमने ये स्वर्ग वर्ग के इन चक्रों में फंसना नहीं है। वी हैव टू राइज अबव इट, वी हैव टू राइज अबव इट, वी हैव टू गो बियॉन्ड इट। हाँ, तो
बहुत बारी हमारे को स्वर्ग की कितनी एंजॉयमेंट है स्वर्ग में, है? कितना बड़ा अ, कितना बड़ा कितने बड़े लेवल का हैप्पीनेस एक व्यक्ति एक्सपीरियंस कर सकता है स्वर्ग में, कितना एक्सट्रीम लेवल ऑफ ऑफ ऑपुलेंस है वो, ऐश्वर्य है और भोग है स्वर्ग में। क्योंकि हमें ये पता नहीं है तो हम अपनी इमेच्योरिटी में बोल देते हैं, भक्त लोग जब नए नए भक्त भी बनते हैं कि हाँ हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें तो भगवान का धाम जाना है, हमें तो भगवान का धाम जाना है। बट अगर हमें हमने अपने आप को कैच करना है, पकड़ना है कि हमारी मेंटेलिटी क्या है, तो हमें अपने डे टू डे लाइफ में देखना चाहिए कि हम भले ही मुंह से तो बोल रहे हैं हमें स्वर्ग और स्वर्ग वगैरह नहीं चाहिए, हमें तो भगवान के धाम जाना है, हमें तो बस भगवान की सेवा करनी है। हमारे जो डे टू डे रूटीन है उसमें खुद को पकड़ना चाहिए कि हम कितनी बारी, ये हमारा दिन का जो टाइम है वो भोग और ऐश्वर्य में कितना बीत रहा है और भक्ति में कितना बीत रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि काम छोड़ के घर बैठ जाए, इसका मतलब है कि काम पे भी जो जा रहे हैं वो भोग और ऐश्वर्य के लिए जा रहा है या भगवान की सेवा के लिए जा रहा है। क्योंकि जो परिवार है अगर उसको हम भगवान का परिवार देखते हैं तो उसका लालन पोषण भी भगवान की सेवा है। तो क्या हमारा हमारा जो दिन का समय है वो अपने सेंस एंजॉयमेंट और अपने मटेरियल ऑपुलेंस को बढ़ाने में जा रहा है या भगवान की सेवा में जा रहा है? इसी से हमें समझ जाएगा कि हम मुंह से तो बोल रहे हैं भगवान के धाम जाना है, भगवान के धाम जाना है, बट हमारा मेंटालिटी अभी भी स्वर्ग वाला है। हमें हायर एंजॉयमेंट चाहिए, मजा नहीं आ रहा लाइफ में, मजा चाहिए। 46। यावन् अर्थ उदुपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ये बड़ा अच्छा श्लोक है। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उसके सार प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। अब कई गांव में अभी तो ऐसा देखने को नहीं मिलता, बट कई गांव में क्या होता था, एक कुआं होता था पानी का, एक कुआं होता था कपड़े धोने के लिए, एक कुआं नहाने धोने के लिए। अब जिसके पास बहुत बड़ा पानी का नदी बह रही है जिसके घर के पास से, उसको अलग अलग कुओं के में जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके पास तो पूरी नदी बह रही है, वो कपड़े भी धो सकता है, पानी का भी अरेंजमेंट हो सकता है, नहाना धोने का भी काम हो सकता है, उसका सारा बहुत बड़े वाटर बॉडी में काम कर सकता है। तो जिसको वेदों का ये आंतरिक सार पता है, क्या पता है कि भागवत प्राप्ति ही वेदों का आंतरिक आंतरिक सार है, उसको जरूरत ही नहीं है छोटे छोटे वेदों में अलग अलग डिफरेंट छोटी छोटी चीजों को सिद्धि प्राप्त करने की। किस तरह सुख भोग लो, किस तरह दुख काटो, कैसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊं, ये अंगूठी पहनो, ये प्रॉब्लम ठीक कर लो, चिड़ियों को खिला लो, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, भागता रहता है व्यक्ति। नारियल पे कपड़ा बांधो, मुड़ के पीछे नदी में फेंको, आगे मत देखो, ताला लगाओ, चौराहे पे रखो, जो ताला खोलेगा तुम्हारी किस्मत खोलेगा। हाँ, कॉन्स्टेंट चल रहा है, काले कुत्ते को खिलाओ, ये खिलाओ, चलता रहता। ये हवन कराओ, ये यज्ञ कराओ। जिसके जीवन का लक्ष्य उसको समझ गया कि भगवान की भक्ति है, तो वो एस्ट्रोलॉजी को भी उसी तरह डील करेगा कि उसकी भक्ति इम्प्रूव कैसे हो। हाँ, वो वो छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने के लिए फंसेगा नहीं वेदों की इन नॉलेज में। ये तात्पर्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों के ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। हम्म। जो भी इसमें जो कर्मकांड सेक्शन है जो वेदों में जिसमें रीति रिवाज सारे हैं, ये बेसिकली क्या कर रहा है, इसको हम गलत नहीं बोलते, हम हम अपने स्तर पे इससे ऊपर उठना चाहते हैं। बट जो व्यक्ति इससे भी नीचे है, जो मनुष्य की क्वालिटीज का जीवन ही नहीं जी रहा है, जो एकदम पाप का जीवन जी रहा है, उसके लिए वो सुपीरियर है। तो वो किस लिए बना है सारा का सारा ऐसा कर्मकांडी सेक्शन, कि हम कोई व्यक्ति धीरे 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 आत्म साक्षात्कार के स्तर पे प्रगति कर पाए। 15वें चैप्टर में इसका
और आत्म साक्षात्कार का अध्याय भगवत गीता के 15वें अध्याय में 15-15 में कि इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। क्या गोल है? वेदों को पढ़ने का गोल क्या है? टू नो कृष्ण। वेरी सिंपल। वेदों को पढ़ने का गोल क्या है? टू नो कृष्ण। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, ये 15वां चैप्टर का 15वां श्लोक है। मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेदविद एव चाहम। मैं भगवान बोल रहे, मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थापित हूँ, और मेरे से ही बुद्धि आ रही है, भूलने की शक्ति भी आ रही है और ज्ञान भी आ रहा है। हाँ, मुझसे आ रहा है। मैं ही वेदों का सार हूँ। हाँ, मुझे ही वेदों में से जानना है, जो मैं पहले श्लोक बता रहा था, क्योंकि वेदों की रचना मैंने ही करी है, उसको कंपाइल भी मैंने ही किया है। हाँ, कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय में ही है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्चुअली वो। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय 15वां 7 में ही हुआ है। जीवात्मा भगवान का अंश स्वरूप है, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान का सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे स्कंद, भागवत के तीसरे स्कंद के 33वें श्लोक, 33वें चैप्टर के 7वें श्लोक में बोला गया है, अहो बता स्वपाचो तो गरियान जज्जी जज्जी वागरे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सश्नुरार्य ब्रह्मणाचुर्नाम गृह्णन्ति ये ते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाले भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुए हों, किंतु वे आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होते हैं। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किया होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किया होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सब आ जाता है। ये शो बहुत से कास्ट ब्राह्मण जो होंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि जिन्होंने, जो भगवान का नाम कॉन्स्टेंटली रेगुलरली चैंट कर रहे हैं, भले ही वो कुत्ता खाने वाले परिवार में हो। अब चांडाल जो है वो शूद्र से भी नीचे होता है, भले अच्छे चांडाल शूद्र से भी नीचे माना जाता है। वो आत्मा साक्षात्कार के हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे नाम का जप कर रहा है वो। ऐसा व्यक्ति जो भगवान का नाम का जप कर रहा है, उसने पिछले जन्मों में सारी तपस्याएं, सारे वैदिक रिचुअल्स, सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिए, सारे तीर्थ स्थानों पर स्नान कर लिया है, और वो आर्यन के परिवार में सबसे सर्वश्रेष्ठ भी माना जाता है। इंटरेस्टिंग है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे। अभी ये रिचुअल्स वगैरह को लेके इतना फंस जाता है व्यक्ति कि जो वेदों का एसेंस है उसको निग्लेक्ट कर देता है, और अधिकाधिक इंद्र तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना ना करें। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों को के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है, और ना ही सारे वेदांत तथा उपनिषदों का स्वार्थ अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्यों का संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धार भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन ना करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण का नाम कीर्तन करने की आज्ञा दी। अतः उन्होंने ऐसा ही किया, और वह पागल की भांति भावोन्मुक्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है। अभी हमारी तारीफ हो रही है। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है।
वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान का की परिकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रेरणता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जाप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। अभी जो वेद है उसका जो शास्त्र एक है उसको बोलते हैं वेदांत। वेदांत जो वेद है उसका जो अंत, उसका जो फाइनल कंक्लूजन है उसको बोलते हैं वेदांत। अब वेदांत का भी जो मूल सार है वो है भगवान के नाम में रुचि होना। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो एक सन्यासी थे, जब वो वाराणसी गए तो वाराणसी में जब वो कीर्तन कर रहे थे तो वहां पे प्रकाशानंद सरस्वती जी, यहाँ के जो वहां के सबसे प्रसिद्ध सन्यासी थे, इनके 10,000 सन्यासी शिष्य थे, इनके शिष्य ही 10,000 सन्यासी थे। इतने विख्यात थे वो। उनको पता चला कि ये यंग 24 साल का एक सन्यासी बड़े भावुक होकर कीर्तन कर रहा है। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि तुम हमारे जैसे वेदांत को लेके, वेदों को लेके उसका अध्ययन क्यों नहीं करते? ये एक भावुक सेंटिमेंटल व्यक्ति की तरह सड़क पे नाचते गाजते काहे रहते हो? तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोले कि मेरे गुरु ने मुझे बोला कि तुम मूर्ख हो। अभी ये चैतन्य महाप्रभु के गुरु ने चैतन्य महाप्रभु को बोला जो स्वयं कृष्ण है। और चैतन्य महाप्रभु कौन व्यक्ति थे? जिन्होंने बचपन में, अपने टीन एज में, भारत के सबसे बड़े वेदांतिस्ट को डिबेट में हराया था, केशव कश्मीरी को, जो दिग्विजय पंडित था, जो पूरे भारत में सब पंडितों को हरा के आया था। चैतन्य महाप्रभु ने बच्चे होके उसको हराया था। तो ये चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? मेरा गुरु ने क्या बोला? तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, तुम वेदों का अध्ययन करने में टाइम वेस्ट मत करो। तुम वेदों का जो सार है, कृष्ण का रोज नाम जाप करना जो वेदों का सार है, तुम उस पर फोकस करो। हाँ, मूर्ख मानी, मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख माना। और चैतन्य महाप्रभु को देख के, उनका प्रकाश देख के, उनकी बात सुन के, उस समय प्रकाशानंद सरस्वती अपने 10,000 शिष्यों के साथ चैतन्य महाप्रभु का शिष्य बनता है। पूरी जब बहुत बड़ी कन्वर्सेशन है चैतन्य महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती में के बीच में, चैतन्य चरितामृत में, बहुत इंटरेस्टिंग भी है रीड करने में। तो तो ये भगवान के नाम की महिमा है, ये भगवान के नाम की शक्ति है। इसलिए एवरी सिंगल डे हमारे को चैंटिंग रेगुलरली करना चाहिए। फिर हवा ठंडी आए गर्म आए, सुख आए या दुख आए, वो चैंटिंग को अफेक्ट नहीं करना हमने। क्योंकि कलयुग का जो 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 फाइनल तोड़ है उसके कलयुग के दुखों का, वो हरि नाम ही है। इसलिए इस हरि नाम को नहीं छोड़ना। बाकी कुछ छूटे ना छूटे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुत्ते को खाना खिलाना छूट जाए फर्क नहीं पड़ता, हाँ, चिड़ियों को ना खिलाएं फर्क नहीं पड़ता, हरि नाम नहीं छूटना चाहिए। ये रिचुअल, वो रिचुअल, ये पूजा, वो पूजा, सब कुछ भी छूट जाए तो भी भगवान का नाम नहीं छूटना चाहिए। क्यों? ये कोई हम भावुकता पे बात नहीं कर रहे। ये हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वेदों का सार है ये, भगवान के शुद्ध नामों का उच्चारण करना। और कलयुग के उद्धार से, कलयुग से उद्धार के लिए, कलयुग से पार लगने के लिए हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, हरि का नाम ही केवल कलयुग के कल्मशों का नाश करेगा, नाश करेगा, नाश करेगा, गति अन्यथा और कोई उपाय इतना पावरफुल नहीं है। हम्म? अगला श्लोक, ये सेक्शन खत्म हो जाएगा आज। अब भगवान पीछे अर्जुन को बता दिया कि अलग अलग प्रकार के एक्शंस क्या हैं। अभी भगवान अर्जुन को स्पेसिफिकली बता रहे हैं अर्जुन के लिए क्या करना है। अर्जुन को अभी, हाँ, इस समय, इस तर जहाँ पे भगवत गीता भी है, तो अर्जुन को क्या शिक्षा दे रहे हैं भगवान। तो अभी उसके वर्णाश्रम के हिसाब से, तो वो क्षत्रिय है, तो उसके क्षत्रिय के हिसाब से भगवान अर्जुन को
47, 48, 49 इन 3 श्लोकों में शिक्षा देने वाले हैं। ये थीम है बेसिकली इन 3 श्लोकों का। हम 3 तो शायद देखते हैं कितना कर पाएंगे। ये वाला जो श्लोक है 47 नंबर श्लोक, ये इंडिया में सबसे पॉपुलर श्लोक है। सबको पता है पहली लाइन, दूसरी लाइन किसी को नहीं पता, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, किसी को जाननी भी नहीं है। पहली लाइन सबको पता है क्योंकि ये भगवत गीता उनके पाप हो, पुण्य हो, अच्छा हो, बुरा हो, जो काम हो उसको स्टैम्प दे देता है। दूसरा श्लोक है जो बी आर चोपड़ा ने पॉपुलर कर दिया, वो था यदा यदा हि धर्मस्य। बट आम जनता इस श्लोक को बहुत पॉपुलरली जानती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा तो संगस्त्व कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फल के तुम अधिकारी नहीं हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये बड़ा ही पॉपुलर स्टेटमेंट है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, यू हैव राइट टू डू योर ड्यूटी। अब तुमने कसाई खाना चलाना है, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है। तुमने वैसे अगर प्रोस्टिट्यूट हाउस चलाना है, तुमने अपने कर्म करने का अधिकार है। तुम मैच फिक्स करते हो, बुकी हो, जुआ खेलते हो, नशा करते हो, तुम्हारे पान की दुकान है, तुम शराब बेचते हो, जो मर्जी पाप करते हो, कर्म अधिकार, तुम्हारा अधिकार है अपना कर्म करना। और इसके बाद पूरा श्लोक उड़ जाता है। माँ फलेषु कदाचन, बट उसका जो रिजल्ट है उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तुम्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करके इस युद्ध को लड़ना तुम्हारा अधिकार है, बट हारोगे जीतोगे तुम्हारा अधिकार नहीं है। उसके जो अगली लाइन है माँ कर्म फल हेतु माँ तो संगस्तो कर्म अकर्मणि, ये और भी मुश्किल है लोगों के लिए डाइजेस्ट करनी, इसलिए कोई बोलता भी नहीं, सुनता भी नहीं, पढ़ता भी नहीं। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो, ना ही तुम अपने आप को जो तुम काम कर रहे हो उसका रीजन मानो, और ना ही अपना काम छोड़ के कभी ये उससे डिटैच हो जाओ। काम छोड़ने से कभी अटैच नहीं होना कि मैंने तो काम त्याग दिया। हाँ। तो भगवान अर्जुन को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि तुम युद्ध को छोड़ के ना तो तुम ये मानो कि युद्ध कर रहे हो और युद्ध तुम जीतोगे या हारोगे तो तुम जीत रहे हो हार रहे हो, और ना ही तुम्हारी जो ड्यूटी है क्षत्रिय की उसको ना करने से अटैच हो कि मुझे अपनी ड्यूटी नहीं करनी। हाँ। ये श्लोक का पार्ट कोई बोलता नहीं है, किसी का इंटरेस्ट नहीं है, कोई इस बारे में बात नहीं करता। तात्पर्य 3 प्रकार के कर्म है यहाँ पे बताए हैं जो। लेआउट चेंज किए थे कुछ। 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। कर्म पहला जो स्वधर्म है, विकर्म तथा अकर्म। कर्म स्वधर्म मीन्स जो शास्त्रों में हमारी ड्यूटीज दी हुई है, एक क्षत्रिय की, ब्राह्मण की, वैश्य की, शूद्र की क्या ड्यूटीज हैं इस सृष्टि में, वो काम करना, मतलब पुण्य का काम करना। दूसरा काम क्या है, विकर्म। विकर्म मीन्स शास्त्रों के विरुद्ध जाके काम करना। और तीसरा है अकर्म, मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए काम करना। हाँ? अकर्म देखना मतलब क्या है, सुनने में क्या लगता है, काम ना करना। हाँ, अपने कर्मों को ना करना, बट उसका मेन जो डीपर मीनिंग क्या है, अकर्म मीन्स वो काम जिसमें कोई रिएक्शन ना आए। क्यों? क्योंकि अगर हम भक्ति भगवान की सेवा के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसमें रिएक्शन नहीं आता। कर्म स्वधर्म वे कार्य है जिनका जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। कोई अथॉरिटी अगर है और कोई कार्य किया जाए तो वो कर्म है। अगर बिना अथॉरिटी वो के काम किया जाता है तो वो विकर्म है, तो पाप है। सरकार ने बोला बॉर्डर पे जाके मारो तो तुम मारोगे, कोई तुम्हारे को जेल नहीं होगी।
वही सैनिक घर आता है और फिर किसी को मारता है तो जेल होगी। वहां भी खून किया, वहां पे 10 खून किए, यहाँ पे एक को लड़ा भी तो जेल हो जाएगी। हम्म? और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वे निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपने कर्म करें। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, मतलब हमारी जो ड्यूटीज हैं, वह 3 उप श्रेणियों में हो सकती हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पर्पट है एक्चुअली। जो हमारा रूटीन एक्टिविटी, जो हमारी प्रॉपर ड्यूटीज हैं, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो सकती है। जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, जो हमारा हमारे हमारे कर्मों द्वारा हमारे को जो 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 भी हमारे को वर्णाश्रम के सिस्टम में हम फिट होते हैं, उसके हिसाब से हमारी ड्यूटी वो 3 कैटेगरी में। पहला हमारा रूटीन ड्यूटी, जो रोज का कार्य है, हाँ, नित्य कर्म, एवरीडे रूटीन। फिर दूसरा है इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी में काम करना पड़ता है। और तीसरा है डिजायर्ड एक्टिविटी, जो हमारी इच्छा है करने की। नित्य कर्म फल की इच्छा के बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। जो हमारा रूटीन एक्टिविटी है, वो शास्त्रों के हिसाब से किए जाते हैं अगर, और उसमें कोई रिजल्ट नहीं चाहिए होता हमें, तो वो सत्वगुण में है। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्चुअली। में इसको ब्रेक डाउन करके पढ़ना चाहिए तो अच्छा है। आप मार्क करते जाओ तो फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसा कर्म अशुभ है। हाँ? अब कोई काम किया जाए बिना रिजल्ट के, हाँ, वो कोई कार्य किया जाए रिजल्ट के साथ। अब ये व्यक्ति को क्वेश्चन उठेगा कि हम तो जीवन में सारे कार्य रिजल्ट के लिए कर रहे हैं। कोई भी कार्य किया जाए एक रिजल्ट के लिए, तो वो बंधन में बांधेगा। क्यों? क्योंकि तुम कोई रिजल्ट के लिए कार्य कर रहे हो, तो तुम्हें या तो अच्छा रिजल्ट आएगा या बुरा आएगा, और दोनों हमें बांधेंगे। क्योंकि अच्छा आएगा तो उसको भी भोगना पड़ेगा और बंधन में बंधना पड़ेगा, बुरा आएगा तो उसको भी भोगना पड़ेगा और बंधन में बंधना पड़ेगा। इसलिए ऐसा जो कार्य है वो शुभ नहीं है, हाँ, वो अशुभ है। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है। जिसको अपना कर्म करना, हर किसी को अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अब ये पॉसिबल है क्या स्टेटमेंट, कि हम जॉब पे जाएं और सैलरी एक्सपेक्ट ना करें? हाँ, घर पे कोई काम करें और हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को की अप्रिसिएशन एक्सेप्ट ना करें। बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आए और माँ बाप कुछ तारीफ ना करें या मुंह मोड़ के ना देखें, ये पॉसिबल है? बट अगर कोई ऐसा कार्य कर सकता है, तो वो निस्संदेह मुक्ति के पथ पे ले जाने वाला है। हम्म? अतः भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। कई बार व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने आप को डिटैच दिखाता है, त्यागी दिखाता है। उसको बोला जाता है सिक्के का दूसरा पहलू, अटैचमेंट और डिटैचमेंट। त्याग और आसक्ति दोनों एक ही सिक्के का पहलू है, अगर उसमें भगवान नहीं है तो। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं होती, नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। हाँ, हमारी जो अटैचमेंट है, वो किसी भी कैटेगरी में हो, वो बंधन का कारण है। नीचे खत्म हो गए तात्पर्य क्या? खत्म हो गया। हम्म। अकर्म पापमय है। अकर्म मीन्स कर्म। यहाँ पे जो हम मैंने जो पहले डेफिनेशन दी थी, उसमें वो कृष्णा कॉन्शियस डेफिनेशन थी। यहाँ पे संस्कृत डेफिनेशन है इस तात्पर्य में। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। इसलिए
जो इनएक्शन है, अपनी ड्यूटीज को ना करना, एक व्यक्ति है जो अथॉरिटी के हिसाब से काम कर रहा है, एक व्यक्ति है जो अपने मन मर्जी से काम कर रहा है, एक है जो काम ही नहीं कर रहा। हाँ? तो यहाँ पे अर्जुन इन एक्शन की तरफ जा रहा था, अकर्म की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को करेक्ट कर रहे हैं कि ये इन एक्शन की तरफ नहीं जाना, और इन एक्शन से अट्रैक्ट भी नहीं होना, ज्यादा अटैच भी नहीं होना। इसलिए शुरू में भगवान बोले कि तुम युद्ध करो, जीतोगे तो राज्य मिलेगा, हारोगे तो स्वर्ग मिलेगा। अटैचमेंट की तरह अटैचमेंट दिखा के भगवान अर्जुन को बोलते युद्ध करो, बट ये अकर्म बिल्कुल नहीं उनको करवाना था अर्जुन से। एक्चुअली जो अगले दो श्लोक है ना, ये तो हो गया, अब बंद कर लो इसको। अगले दोनों जो दो श्लोक हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसमें थोड़ा डिटेल डिस्कशन होगा, वो हम अभी नहीं करेंगे। आज हमने हमारा जो सेक्शन हमने आज किया है वो था 41 से 46 तक। तो मैंने सोचा था 47, 48, 49 कवर कर लेंगे, बट होगा नहीं। तो 46 तक हमने कवर किया। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। लास्ट टाइम एक डिवोटी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बड़ा ही ऑड लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है कि पूरी क्लास हो जाती है और कोई भी अपना वीडियो ऑन नहीं करता। मुझे तो खैर पहले दिन से ही लगता था। एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर के समय 2, 4, 5 मिनट जितने सब रहते हैं अपना वीडियोस तो ऑन कर लें। तो वो प्रभु मुझे ही बोल रहे थे कि ये तो तुम्हारे प्रति बड़ा डिसरिस्पेक्ट सा है, मतलब जो स्पीकर है उसके प्रति बड़ा बेइज्जती सी है। और कि बट मुझे वो फर्क नहीं पड़ता कि बेइज्जती है नहीं है, बट एटलीस्ट आप सरप्राइज हो जाओगे, ये कितने समय से क्लास चल रही है और मेरे को लास्ट वीक पता चला कि एक डिवोटी जिस नाम से अपना लॉग इन कर रहे हैं वो है कौन, क्योंकि कोई दिखता ही नहीं है। पता तो हो कि कौन क्लास अटेंड कर रहा है, कोई पता तो चले, कोई दिखे तो सही। हाँ, यस प्रभु, थैंक यू। हाँ, प्रभु मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी बोलिए। प्रभु ये बहुत कंफ्यूजिंग है, कर्मा कर्मा। सो इसमें जैसे रिजल्ट के बिना कोई कर्म कैसे हो सकता, मतलब मोटिवेशन ही नहीं आएगा अगर मुझे कुछ भी करना। और इसमें हम मैं डिस्कस करने खुद वाले हैं एक्चुअली डिटेल में। हाँ बोलो बोलो, ब्रीफली तो कर अगर सकते कोई हैं। कुछ मुझे कुछ काम करना है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आई एम नॉट, मेरे को रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, तो वो काम को एक तो पहले मैं ठीक से करूंगा ही नहीं। अब कोई मोटिवेशन ही नहीं है करने का, रह ही नहीं गया। अब हम्म अब ये सोचो कि चलो उसका जो भी रिजल्ट आएगा भगवान, मतलब वो प्रैक्टिकली आई डोंट नो कैसे कैसे सो इम्प्लीमेंट करें कि इसीलिए इसीलिए अभी तक कृष्ण ने अर्जुन को डीपेस्ट फिलोसफी नहीं दिया है। अभी तक कृष्ण अर्जुन को ग्रेजुअली राइज कर रहे हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में साथ साथ बहुत हायर फिलोसफी देते जा रहे हैं, और भगवान ने अभी तक श्लोक में नहीं दिया है। तो इसीलिए ये डायरेक्टली हमारे को शायद इमीडिएटली नहीं समझे, बट एक प्रिंसिपल उसमें समझना कि मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि आप कोई अगर कार्य कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यू नो, आप कार्य कर रहे हो अपने बच्चे की प्रसन्नता के लिए। सपोज आपने डिसाइड किया कि हम कहीं घूमने जाते हैं। हम्म, अब आप वहां पे कहीं घूमने गए, वहां पे आपका आपका गोल, मेन एजेंडा क्या है? अपने बच्चे को खुश करना। ठीक है। अब वहां पे जब आप गए अपने बच्चे को खुश करने के गोल से, तो आप जब वहां पे घूमने गए तो वहां पे आपने देखा कि मैं ये पर्टिकुलर झूला, इसके पैसे देता हूँ और ये झूले को हायर करता हूँ और यहाँ पे हम झूला झूलेंगे। हम्म, अभी आपका गोल बच्चे की खुशी है। झूला आपने किस लिए लिया है? बच्चे को खुश करने के लिए, है कि नहीं? मेन आपका जो गोल है वो ये चल रहा है ना इस माइंड में। हम्म, और जब आप वो झूला झूल रहे हो उस पार्क में, उस थीम पार्क में, अब वो झूला झूलते समय आपको वॉमिट आई, या आपको बहुत मुश्किल हुई, या आपका सर दर्द होता रहा,
वो आपका, आपको उससे एंजॉयमेंट आपको क्या मिली, वो आपका गोल नहीं था। आपको मजा आया नहीं आया, आप क्या देखोगे, बच्चा बड़ा खुश है, उछलता उछलता झूले से उतरा। आप समझ रहे हैं, एग्जाम्पल समझ रहे हैं। भगवान के साथ इसको मैच करना थोड़ा मुश्किल है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल, अंडरलाइन प्रिंसिपल इसके नीचे क्या है। आपका गोल जब बच्चे की खुशी है, तो आपको उसमें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो आपको इतना मैटर नहीं करना चाहिए। आपको नहीं मजा आया तो क्या हुआ, बच्चे के लिए गया था ना मैं तो थीम पार्क, तो वो तो बड़ा एंजॉय करके आया। सिमिलरली जब हम अपने जीवन में कार्य ही भगवान के प्लेजर के लिए करें, जब हम कोई कार्य ही भगवान के प्लेजर के लिए करते हैं, तो उसमें मेरा मोटिवेशन ही भगवान का प्लेजर है। मेरा पर्सनल एंजॉयमेंट या सफरिंग उसमें प्लेजर नहीं है मेरा। तो आपको अगली बारी दोबारा जब थीम पार्क बच्चे को लेके जाना होगा, तो आप वापस से सर पकड़ के नहीं बैठोगे, यार ये फिर से, यार फिर से वो झूले में बिठाएगा मुझे, फिर चक्कर आएगा मुझे, और मेरे बिना ये बैठेगा नहीं। क्योंकि आपका गोल ही नहीं है वो। आपका गोल ही नहीं है कि आपको कितना मजा आ रहा है। आप बोलोगे अरे यार आधा दिन वेस्ट हो गया। कितनी बारी पेरेंट्स बच्चों को पिकनिक पे लेके जाते हैं एंड दे रियली डोंट लाइक इट, दे जस्ट डोंट वांट टू गो। उनको चांस मिले ना, तो मौसी चाचा पड़ोसी के साथ भेज दें बच्चों को। बट उनका गोल जब बच्चे की हैप्पीनेस रहती है, तो देन उनका पर्सनल कंसिडरेशन को इतना वैल्यू नहीं देते वो, और वही उनका मोटिवेशन हो जाता है। उनको मोटिवेटिंग फैक्टर है ये कि मुझे मेरे बच्चे को एंजॉयमेंट करानी है। तो यही बच्चा जब भगवान से रिप्लेस हम अपने लाइफ में करते हैं, और यही हम भगवान को प्लेजर देने के लिए कार्य करते हैं, तो फिर आपको उसमें फेम मिला, नहीं मिला। मंदिर में आप सेवा करने गए कृष्णा के, राधा वल्लभ के प्लेजर के लिए। अब वहां पे आपको पूरे 2 दिन आपने सुबह से शाम तक सेवा करी, और किसी ने मुंह मोड़ के नहीं देखा, वाह कितनी अच्छी सेवा करी तुमने विनीत, आप उसके लिए गए ही नहीं थे। आप गए ही डीटीज के प्लेजर के लिए थे। वहां पे आपने आपसे किसी ने पानी भी नहीं पूछा। अब कोई बुक्स पे डिवोटीज जाते हैं, अभी मैराथन आने वाला है 1 वीक के बाद, अब बुक्स करने डिवोटीज जाएंगे। अब अगर वो डिवोटी बुक्स करने स्ट्रीट पे जा रहा है, और वहां पे वो ये सोच के जाए कि मेरी वाह वाह होगी, तो वो एक दिन भी नहीं टिकेगा बुक्स पे। क्योंकि पहला व्यक्ति ही गाली देके जाता है, पहला व्यक्ति धुतकार के जाएगा, गेट लॉस्ट, डोंट वेस्ट माय टाइम। इतनी बार हम बुक्स करने गए तो हमारे को आके बोलते हैं तुम जॉब ढूंढ लो यार। मैं एक बार तो फुल टाइम जॉब करता था, मैं जॉब से उतरा, हरि नाम पे गया, मैं अपने फॉर्मल कपड़ों में था ऑफिस के, और मैं हरि नाम पे था, तो मुझे एक लेडी आके बोली कांट यू फाइंड सम वर्क। ऐसे पागल औरत, मैं भी फुल टाइम जॉब से आया हूँ, तो मैं कीर्तन कर रहे हरि नाम करने स्ट्रीट पे आ रहा हूँ। तो अगर मैं जा ही उसके लिए रहा हूँ, नेम फेम माई ओन प्लेजर, मुझे क्या मिलेगा, व्हाट्स इन फॉर मी, व्हाट्स इन फॉर मी, हर समय हमारे दिमाग में यही मीटर ऑन है, व्हाट्स इन फॉर मी, व्हाट्स इन फॉर मी, मेरे को क्या मिलेगा, तो कहाँ से कोई कृष्णा का प्लेजर देखने वाला है, दिखेगा ही नहीं। और मोटिवेशन ही कृष्णा का जब प्लेजर हो, इसलिए मैंने बच्चे का एग्जांपल दिया, क्योंकि बहुत बारी आई पर्सनली नो, कई बारी पेरेंट्स बताते हैं जाने का मन ही नहीं है, और कई बारी एक जगह पे जाने का बहुत मन होता है, और बच्चा बोलता है पापा नहीं दूसरी जगह पे जाना है। हाँ, आपका, आपको सपोज बच्चे को ग्राउंड में लेके जाना है, बच्चा बोले नहीं मुझे तो साइंस म्यूजियम जाना है, बोले तो भाई 10 बार तो जा चुके हैं, नहीं फिर से जाना है। आपका मोटिवेशन ही उसकी इच्छा बन जाती है। अब ये होता क्यों है, क्योंकि आपके और बच्चे के बीच में अंडरलाइन प्रिंसिपल क्या है, लव। तो ये अंडरलाइन प्रिंसिपल अपने और भगवान के बीच में लगा दो, और वो ही मोटिवेशन का कारण बन जाएगा। और फिर व्यक्ति करोड़ों लोगों का वध करने के लायक भी बन जाएगा, महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध में जैसे अर्जुन ने किया। ठीक है, अब ये है थ्योरेटिकल पार्ट, तत्व है ये। अब इसको रियलाइज करना ही हमारा पूर्ण भक्ति का जो पूरा का पूरा एक्टिविटी है वो है। अब आप सोचो, इसको मैं एक क्वेश्चन के आंसर में रियलाइज करके डाइजेस्ट करके प्रैक्टिस कर लूं, इट मे नॉट हैपन। बट थियोरेटिकली प्रिंसिपल अगर आप समझ लेते हो,
तो then our practice of devotional service becomes like that. Interestingly, बहुत सारे डिवोटीज को ये नहीं पता कि हमारा एवरीडे जो रेगुलर चैंटिंग और हरे कृष्ण महामंत्र भी है, वो हमारे उद्धार के लिए नहीं है, वो भगवान के प्लेजर के लिए हम करते हैं। और भगवान को जो प्लेजर मिलता है उससे हमारा उद्धार होता है। हम अपने उद्धार के लिए चैंटिंग भी नहीं करते। अगर हायर सेंस में देखा जाए किसी को डिवोशनल सर्विस, हम भक्ति किस लिए कर रहे हैं? कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, राइट? तो चैंटिंग तो भक्ति की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो वो मेरे उद्धार के लिए कैसे होगी, मेरे प्यूरिफिकेशन के लिए कैसे होगी? इसलिए भक्त बोलते हैं कि भगवान को तुम कर्मचारी की तरह ट्रीट मत करो कि अब तुम आओ मेरे पापों के कलमशों को मिटाओ, चलो क्लीनिंग करो, आगे तुम क्लीनर बन जाओ। अभी तुम आओ और मेरे हृदय की मैल को हटाने लगो, चलो होली नेम आओ और मेरे पाप के मैलों को हटाओ। अभी तुम बिल्कुल जो बन जाओ, क्या बोलते हैं, चूड़ा चमार जो भी बोलते हैं, नाली वाली साफ करने वाला, क्योंकि मेरा हार्ट तो नाली से भी गंदा है। अब तुम आओ उसको सफाई करो। अब तुम आओ मेरे भव रोग को मिटाओ। अभी तुम डॉक्टर बन जाओ और आके मेरी बीमारी को मिटाने लग जाओ। ये बहुत बहुत बिगिनर्स अंडरस्टैंडिंग है डिवोशनल लाइफ की। एडवांस अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये सब तो साइड इफेक्ट है, होगा नहीं होगा आई डोंट केयर, आई एम चैंटिंग टू गिव प्लेजर टू कृष्णा। तो जब भगवान को प्लेजर देने के लिए मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरा दिन अच्छा गया नहीं गया? क्या फर्क पड़ता है? मेरा मन है या नहीं है, मुझे तो बच्चे को लेके जाना है ना, तो मैं तो अपनी चैंटिंग अच्छे से करूँ। क्या फर्क पड़ता है कि मेरे लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, मैं भगवान को गाली दूं क्यों? मैं चैंटिंग क्यों अपने डिस्टर्ब करूं? मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ क्यों डिस्टर्ब करूं? क्यों हमारी स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब होती है? क्योंकि हमारा मोटिव ही गलत है स्पिरिचुअल लाइफ से। हमारा मोटिव ही गलत है कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज से। इसलिए थोड़ा सा भी अप डाउन कुछ होता है, सबसे पहला इफेक्ट हमारी भक्ति पे पड़ जाता है। हम्म? तो इसलिए मिनिमम एटलीस्ट ड्यूटी के स्तर पे इसको समझना इंपॉर्टेंट है। हर समय भगवान बच्चे के प्रति आपके मन में भी प्रेम नहीं होता होगा, हर समय आप भी बड़ा एक्साइटेड नहीं होता होगा, अरे मेरा बच्चा तेरे लिए सैक्रिफाइस, वाह वाह वाह। बहुत बारी आपको लव से ड्यूटी के स्तर पे गिरना पड़ता है। इट्स माय ड्यूटी, ओके इट्स माय ड्यूटी, संडे आई हैव टू टेक हिम आउट, ओके। मेरा मन बिल्कुल नहीं है बट इट्स माय ड्यूटी। हर समय बच्चे के लिए मन में प्यार भी नहीं उमड़ रहा होता, इसलिए बच्चे को हर 2-4 दिन में थप्पड़े पड़ जाती है। चाहे आप नहीं मारते होगे बट जो भी मारते हो पेरेंट्स करते हैं ना, गुस्से में परेशान होकर। बट स्टिल ड्यूटी से नीचे नहीं गिरना। हमारी डिवोशनल प्रैक्टिस, हमारा जो मोटिवेशन है वो ड्यूटी से नीचे ना गिरे। अगर वो भगवान के प्रति प्रेम के स्तर पे हर समय नहीं टिक सकता, बट एटलीस्ट ड्यूटी के लेवल से नीचे ना आए, आवर सक्सेस इज गारंटीड। ठीक है। अरे प्रभु, प्रभु एक प्रश्न इसमें ये था कि आपने बोला कि भगवान का नाम भी ले रहे हैं उनके प्लेजर के लिए ही ले रहे हैं, विच इज वेरी राइट। बट शास्त्रों में ऐसा भी तो कहा गया कि एक नाम लेने से कितने पाप कट जाते हैं। एंड करेक्ट। या जैसे कार्तिक के मंथ में या भीष्म पंचांग चल रहा है उसमें एक हरि नाम लेने से मिलियंस ऑफ मिलियन लाइफ के पाप कट, मतलब तो इस टाइप से ही प्रमोट किया गया, मतलब एज इन अगर शास्त्रों में अगर भी। कोई पिता अपने पिता होने की ड्यूटीज को अच्छे से निभाता है, एक्चुअली स्क्रिप्चरल इंजंक्शन है कि उसको हायर डेस्टिनेशन मिलती है। आप अपने बेटे को वीकेंड पे इसलिए लेके जाओगे घुमाने कि आपको स्वर्ग मिले? बताओ, मुझे बताओ। या सोसाइटी में आपको अच्छे पापा का स्टार अवार्ड मिल जाए, ये आपका मोटिवेशन होगा क्या बच्चे को वीकेंड पे मन नहीं भी है तब भी घुमाने लेके जाने का? आपका मेन मोटिवेशन क्या होगा? या तो आपका मेन मोटिवेशन होगा लव फॉर अ चाइल्ड। अगर वो मूड नहीं है, ऑफ मूड हो, तो मैक्सिमम ड्यूटी फॉर योर चाइल्ड। ट्रू, इज इट ट्रू और नॉट? ट्रू, ट्रू। सो स्क्रिप्चर्स ये साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं ताकि भाई तुम अपने एटलीस्ट कुछ कर तो लो। बट मेन जो गोल है उस वो भगवान के प्रति प्रेम है, उसके कारण व्यक्ति को काम करना चाहिए, वो ही मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए। Otherwise, at least duty. What is my duty? I am part and parcel of Krishna. It's my duty to serve him. थैंक यू प्रभु। Anything else?
ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। मोनिश कहाँ है प्रभु? सो गया प्रभु जी वो। ओके ठीक आज है, उसका ठीक स्पोर्ट्स का टाइम था, इसलिए वो पढ़ते पढ़ते सो गया, यहीं पास सुन रहा था। है। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।